बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की एक और वीडियो देखते हैं। इसका यूट्यूब पर उन्वान है सलमान खान, शाहरुख खान एंड डॉक्टर जाकिर नाइक। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। भाई पुरुषोत्तम का सवाल है, हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वैद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते, इसलिए हमारे जहन को कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की ज़रूरत नहीं। भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं, बाद में जब हम मैच्योर हो जाते तो जरूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको जरूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए, बाद में जब मैच्योर हो जाएंगे तो जरूरत नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, हमको मूर्ति की जरूरत नहीं इबादत करने के लिए। और एक वक्त, एक समय, एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज कि मैं जानता हूं कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए जरूरत पड़ती। मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है, बादल क्यों गड़गड़ाते हैं, ये जब थंडर सुनते ना, या आसमान से आवाज जो आती है गड़गड़ाहट की, क्या है ये? तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से, क्योंकि वो नहीं समझ पाता है, कि आय मां चक्की पीसती है। आसमान में आई मां, नानी चक्की पीस रही है, क्योंकि बच्चा है, क्या समझेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं अगर मेरे बेटे से कहूंगा कि ये ठंडर जो है थंडर है इसीलिए क्योंकि आई मां चक्की पीसती है, और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द रैपिडली हीटेड एयर, उसके वजह से ये थंडर है, तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है। जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है, फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे। इस्लाम में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, हक पूछने के लिए झूठ की जरूरत नहीं। हमें साफ साफ कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है। जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा। हमें अच्छे अंदाज में समझाना चाहिए हमारे बेटे को। अगर हमें नहीं पता क्यों है तो बोलिए हमें नहीं पता, लेकिन आज के बच्चे पूछेंगे अब्बा आपको क्यों नहीं पता, वो हमें मजबूर करते हैं तहकीक करने पे। तो इस्लाम में सफेद झूठ भी जायज नहीं है। और पंडित कहने लगा कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें इबादत के लिए आइडल का सहारा लेने के लिए कहते हैं, मूर्ति का सहारा। जब वो ग्रेजुएट बनता है उस टाइम उसे जरूरत नहीं पड़ती मूर्ति की। तो मैं उस पंडित से कहा जब भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बेसिक्स जो फंडामेंटल सिखाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो मजबूत होना चाहिए। जब फंडामेंटल्स ही गलत है तो इमारत तो बिल्कुल गलत होगी। फंडामेंटल्स कभी गलत नहीं हो सकते। मैथ जब सिखा रहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम तो बाद में सिखाइए, अलजेब्रा, लेकिन बेसिक तो सही सिखाइए। फर्स्ट और सेकंड में 2 + 2 = 4। अगर मेरा बच्चा कहेगा 2 + 2 = 5, मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम। आप जब 10th स्टैंडर्ड में आएंगे उस टाइम में कहूंगा 2 + 2 ≠ 5 = 4। ये गलत है। हमें बुनियादी बात सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। और वेद में बुनियादी बात है कि ईश्वर, खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी आइडल नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। तो ये हम किस तरीके से कह सकते कि पहले चलेगा बाद में मैं सही करूं। जो चीज गलत है गलत है, ये हमारा फर्ज है कि उनको बताए कि आइडल वर्शिप गलत है, बुत परस्ती गलत है, और सही चीज है कि सिर्फ हम एक खुदा की इबादत करें जिसका कोई भी प्रतिमा नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, डॉक्टर साहब ने बड़ा मुफस्सिल जवाब दिया है, कम वक्त में ज़्यादा मीनिंगफुल अल्फाज से। अलबत्ता जो इसका टाइटल है सलमान खान शाहरुख खान, ऐसा वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं है। एक तो ये जो हमारी झूठ बोलने की आदत है ये भी हमें यूट्यूब पर ख़त्म करना होगी। बहरहाल
इस वीडियो में जो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया है, एक तो ये सवाल बड़ा अजीब था। या जो हिंदू मज़हब के लोग हैं, अगर वो ये लॉजिक देते हैं कि हम शुरू में बच्चों को थोड़ा यकीन दिलाने के लिए फ़िज़िकली उनको दिखा देते हैं कि ये भगवान है या ये मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है, या हमारा पैगाम इस भगवान तक पहुंचता है। अगर जितने भी मज़ाहिब हैं वो तो हैं ही, मोस्ट ऑफ देम वो ये मांगते हैं कि आप गैब पर यकीन रखें, नज़र ना आने के बावजूद यकीन करें, तभी तो आप उस मज़हब का हिस्सा माने जाएंगे। अगर हम मुसलमानों में से किसी ने खुदा नहीं देखा, किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दौर के लोगों में से नहीं देखा, मगर जो कुरान मजीद की सूरत में पैगाम मुसलमानों तक पहुंचा है उस पर हम अमल करते हैं और पूरा यकीन रखते हैं। अब ये तो नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये वैसे वैसे कहना शुरू कर दें कि फ़लाँ इमारत जो है, ये फ़लाँ मंज़र जो है, या वो जो पत्थर है, या कुछ ऐसी चीज़ जो है वो खुदा है। ये तो फिर इसका मतलब है कि मज़हब में वो अट्रैक्शन ही नहीं है। वो जो गैब का ईमान डेवलप करने की सलाहियत किसी भी मज़हब में होती है वो तो आपके मज़हब में है ही नहीं। तो ये तो बड़ा बच्चों वाला एक एक्सक्यूज़ है कि आप अपने बच्चों को इसलिए मूर्ति पूजा करवा देते हैं कि उनका ज़रा यकीन आने लगे। अगर आपके बच्चों को यकीन करना है तो वो ऐसे करना चाहिए उन्हें आपके मज़हब पर। उस मज़हब की चीज़ें इतनी कन्विंसिंग होनी चाहिए, उसके अहकामात ऐसे होने चाहिए, बच्चों को भी लगे, ख़ुद से लगे कि हाँ इस किताब में जो लिखा है वो ठीक लिखा है। उसके लिए हमें किसी मूर्ति वगैरह की ज़रूरत नहीं है। भारत डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। मगर एक और अहम बड़ा पहलू जो इसमें उठाया है कि बच्चों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत अहम है दोस्तों। लेकिन इस दौर के बच्चे भी अब ऐसे आ रहे हैं कि उनके साथ आपको बाज़-औक़ात बोलना भी पड़ता है क्योंकि उनके सवालात ऐसे होते हैं, या फिर पेरेंट्स चूँकि हम ज़िंदगी बड़ा मसरूफ़ हो गई है, वो वक्त नहीं दे सकते बच्चों को, तो वो बाज़-औक़ात जान छुड़ाने के लिए उल्टे सीधे जवाबात झूठ बोलकर बच्चों को दे देते हैं, जिससे बच्चों की तरबियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और उनके अंदर जो सबसे पहली चीज़ वो सीखते हैं इस झूठ के ज़रिए, कम उम्र में ही वो ये सीख जाते हैं कि मेरे अब्बा झूठे हैं, या फिर ये समझेंगे कि जिसने मुझे कोई और उसको जब सही बताएगा बच्चे को तो उन्हें लगेगा कि मेरा उस्ताद झूठा है। ये चीज़ हमें बच्चों को समझानी भी चाहिए, उनसे निकालनी भी चाहिए। लिहाजा बच्चों को फिर ऐसे में जवाब क्या दें, आपके पास वक्त नहीं है, आप मुख्तसर जवाब दे दीजिए। बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो आप उसे कहें कि रिसर्च करें, जाओ भाई से भी पूछ लो, कुछ बहन से पूछ लो, अम्मी से पूछ लो। मगर अगर आप उस पर कुछ झूठ या गलत बता देंगे तो उसका आपसे एतबार उठेगा। कल को जब वो ज़रा सा जवान होने लगेगा, आप उससे बुरी आदत से मना करेंगे तो वो ये बोलेंगे कि अब्बा आज फिर झूठ बोल रहे होंगे जैसे पहले बोला था, और फिर ये करते 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 आपकी कोई बात नहीं मानेगा और यूँ वो अपना मुस्तकबिल भी तबाह कर सकता है। लिहाजा हमें इस बात का भी बहुत ख्याल रखना है। अलबत्ता दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब की ये वीडियो कैसी लगी है अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लॉजिकल रिएक्शन की टीम बहुत मेहनत के बाद आपके लिए ये वीडियोस तैयार कर रही है और आप तक पहुंचा रही है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस देखकर डॉक्टर साहब के जो इल्म है, एक वसी इल्म है उनके पास, उससे फ़ायदा उठाने को बहुत कुछ मिल रहा होगा और आपको हमारी ये काविश पसंद भी आ रही होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप भी अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं? कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।